जैसलमेर से 22 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव था। उस गांव का नाम छतरेल था। इस गांव की एक बात फेमस थी। यहां पर जो सरपंच का चुनाव जीतता, दूसरे दिन वो स्कॉर्पियो लाता। अब वो स्कॉर्पियो इतनी जल्दी कैसे लाता है, ये बात लोगों को आज तक समझ नहीं आई। लेकिन इस बार चुनाव का माहौल अलग था। तो देखते हैं इस बार क्या अलग हो रहा है इस गांव में। केवलाराम जी, कैसे हो? घर पर सब ठीक है? अब्दुल भाई, भगवान की कृपा से घर पर सब ठीक है। आप सुनाओ। अल्लाह की मेहरबानी है केवलाराम जी। वोट नजदीक आ गए हैं। किसको वोट दे रहे हो इस बार आप? जिसको भी सरपंच बनाया वो कुछ करता तो है नहीं। पता नहीं क्या होगा इस गांव का। थोड़े दिनों में सब पता चल जाएगा कौन खड़ा होने वाला है इस बार के सरपंच पद के लिए। लेकिन छतरेल की युवा पीढ़ी दुकान के आगे बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या बातें चल रही हैं। आज ठंडा पिलाने की बारी शरीफ की है। अभी भाई, मैंने तो कल ही ठंडा पिलाया था। आज किसी और को पकड़ो। लो, अलादीन आ गया। आज अलादीन ठंडा पिलाएगा। तुम लूखों के पास कभी कुछ होता है। ठीक है, आज ठंडा में पिलाऊंगा। भाई, इस बार वोट किसको देंगे? अब की बार वोट उसको देंगे जो ईमानदार हो और सबकी मदद करने वाला हो। ऐसा तो हमारे गांव में बस एक आदमी है और उसका नाम राव राम है। वो सबकी मदद करता है, हर त्योहार मनाता है। हम सब अभी मिलकर राव राम से बात करते हैं और उसको सरपंच के लिए खड़ा करते हैं। राव राम, हम चाहते हैं इस बार आप सरपंच चुनाव में खड़े हो। गांव की तरक्की के लिए आपको खड़ा होना होगा। दोस्तों, मेरे पास आपको पैसे देने के लिए नहीं है। पहले सरपंचों की तरह खर्चा नहीं कर सकता हूं। हम कब आपसे पैसे मांग रहे हैं? आप बस सरपंच बनने के बाद गांव का विकास कर दीजिए, यही काफी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सरपंच पद पर खड़ा हो रहा हूं। इसके बाद छतरेल गांव के युवा गांव में प्रचार करने लगे। काकी, अपने गांव में पानी लाना है तो राव राम को वोट देना। भाई, अपने गांव की में रोड पर अकुड़ी है उसको, और गांव को साफ रखना है तो राव राम को वोट देना। भाइयों और बहन, आज तक हमने पैसे लेकर और रिश्तेदार की कस्मों में आकर वोट दिया है, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस बार हम लोगों को गांव की विकास को सोचकर वोट देना है। 2 महीने प्रचार में बीत गए। आज चुनाव का दिन है। लोग वोट देने आए हैं। देखते हैं कौन जीतता है। राव राम के सामने कौन खड़ा है, इसका हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते उसको बुरा लगे। भाई, पहले मुझे वोट देने दो। होटल खुली छोड़ आया हूँ। भाई, आज तो सभी होटल से आए हुए हैं। क्यों ना उत्तरी और दक्षिण चैट्रेल का मैच हो जाए वोट के बाद। जल्दी लाइन आगे बढ़ाओ, अभी तक गाय को नहीं टोल आए हैं। आप इतनी जल्दी कैसे आए? घर रो काम पूरा कर दिया इतना जल्दी? अभी नहीं, कुटल और बर्तन बाकी है साफ करना। 5 बजे तक चुनाव समाप्त हो गए और स्कूल के बाहर लोग अपनी बातें करने लगे। मुझे लगता है कि सामने वाली पार्टी जोर की टक्कर देगी राव राम को। शाम तक रिजल्ट आ गया और अधिकारी रिजल्ट सुनाते हैं। भाइयों, चारों गांव के वोट देने के बाद रिजल्ट ये आया है कि राव राम 700 वोट से जीत गए हैं। राव राम की जीत की बात सुनकर युवा नाचने लगे। इस जीत के असली हकदार ये युवा लोग हैं, जिनकी वजह से आज मैं ये चुनाव जीत पाया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राव राम ने सरपंच बनते सबसे पहले गांव में पानी लाया और हर घर में नल लगाया। मैंने नहीं सोचा था इस जन्म में गांव में पानी देख पाऊंगा, लेकिन राव राम है तो सब मुमकिन है। उसके बाद राव राम ने गांव को साफ करवाया। रोड पर कचरा था, उनको हटाया। आपने यह सब काम तो कर लिया, लेकिन गांव की स्कूल में टीचर की कमी है और स्कूल में रूम भी कम है। चिंता मत करो, कल ही हम शहर जाकर उच्च शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे और गांव के बड़े लोग भी साथ चलेंगे। इसी के साथ गांव में 5 नए टीचर और स्कूल में 3 नए रूम बनाए गए और बच्चों के लिए खेल मैदान भी बनाया गया। राव राम ने बहुत बढ़िया काम किया 5 सालों तक और सबको साथ लेकर चले। ये थे राव राम द ग्रेट जय भीम। दोस्तों, ये बस एक हमारी सोची हुई एक कहानी थी, लेकिन इस बार वोट उनको दे जो गांव का विकास करे, क्योंकि गांव का विकास होगा तभी हमारा विकास होगा।